बांग्लादेश और इंडिया के बीच तय पा गया है। इस रीजन में एक बड़ी डेवलपमेंट, एक बड़ा प्रोजेक्ट और जिसको इनाग्रेट किया है इंडियन प्राइम मिनिस्टर मोदी एंड बांग्लादेश शेख हसीना ने। इंडिया ऑलमोस्ट 10,000 किलोमीटर हाईवे हर साल ऐड कर रहा है। ये अमेरिका और यूरोप के अंदर जो पैसा जो लगाया जा रहा है ट्रांसपोर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर पे, उससे डबल है। ये एयरपोर्ट पे एयरपोर्ट बनाए जा रहे हैं, इन्वेस्टमेंट पे इन्वेस्टमेंट किए जा रहे हैं। पाकिस्तान इज लॉस्ट दिस थिंग, ये हार चुकी है ये मसाइल को लेकर। और हमने क्या वो पाकिस्तान में कहा हुआ जी ओ मोदी है जी, ओ जी फलाना है, दहशतगर्द है फलाना, लेकिन अपने मुल्क के लिए तो कारोबार कर रहा है, बिजनेस दे रहा है, तरक्की करवा रहा है, मेहनत करवा रहा है। दोस्तों, पाकिस्तान में तो जो इमेजेस चल रहे हैं कि इमरान खान के घर पे हमला हो गया, मीडिया को आज पाबंद कर दिया गया है कि वो लाइव कवरेज नहीं कर सकते। यही नहीं, अभी मोस्ट अंडर प्रिविलेज नेशंस ऑफ द वर्ल्ड का समिट हुआ था जब हम G20 कर रहे थे। ये मोस्ट अंडर प्रिविलेज नेशन जो टॉप की नीचे की 10 उसमें पाकिस्तान बैठा था। अब इस वक्त हकीकत दुख वाली बात यह है आरजू, मुस्तकबिल आपका खत्म ना, आप तबाह होते नजर आ रहे हैं और कोई रिलीफ नजर नहीं आ रही है। पाकिस्तान में तो जो इमेजेस चल रहे हैं कि इमरान खान के घर पे हमला हो गया, इमरान खान जेल जा रहे हैं, फाइनेंस मिनिस्टर साहब ये कह रहे हैं कि हमें ये कहा जा रहा है कि लॉन्ग रेंज न्यूक्लियर मिसाइल के ऊपर कंप्रोमाइज़ किया जाए। ये है पाकिस्तान जिसको हमें प्रॉमिस किया गया था। ऑन दी अदर हैंड आप इंडिया में देखें, इंडिया जो है वो इस साल 1.7% ऑफ द GDP जो है वो ट्रांसपोर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर पे लगा रहा है। ये अमेरिका और यूरोप के अंदर जो पैसा जो लगाया जा रहा है ट्रांसपोर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर पे, उससे डबल है। ये इंडिया ऑलमोस्ट 10,000 किलोमीटर हाईवे हर साल ऐड कर रहा है। और गाँव के उनके रूरल रोड नेटवर्क जो था 4.25 लाख किलोमीटर था 2014 में, और अब वो 7.25 लाख किलोमीटर नरेंद्र मोदी के दौर में हो चुका है। एयरपोर्ट पे एयरपोर्ट बनाए जा रहे हैं, इन्वेस्टमेंट पे इन्वेस्टमेंट किए जा रहे हैं। इंडिया की जो इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन कैपेसिटी है वो कहा जा रहा है कि वो 22% बढ़ी है, और रीन्यूएबल एनर्जी कैपेसिटी जो है वो डबल हो गई है एज़ कम्पेयर टू पिछले 5 साल में। ब्रॉडबैंड जो है, जब मोदी जी आए थे वो 61 मिलियन थे, और अभी तकरीबन 816 मिलियन जो है वो पिछले साल हो गए। आज अगर देखा जाए तो हाफ ऑफ द डिजिटल ट्रांजैक्शंस इंडिया की जो है वो डिजिटली हो रही हैं। दिस इज़ व्हाट दे आर प्रॉमिसिंग टू पीपल ऑफ इंडिया। आपने हमारे साथ क्या प्रॉमिस किया कि वो चाइनीज़ आएंगे, वो सड़कें बनाएंगे, वो हमें चाइनीज़ आएंगे, वो हमें ग्वादर देंगे, चाइनीज़ आएंगे। आपने हमसे क्या प्रॉमिसेस किए हुए हैं? तो ये चीज़ें अगर आप देखें कि किधर से किधर हम पहुंच गए हैं, हमसे वादे क्या किए गए, किस तरह का पाकिस्तान बना के दोगे और किस तरह का पाकिस्तान दे रहे हो, वो उससे आगे चले हैं। अब ये जो फॉर एग्जांपल वंदे भारत जो एक्सप्रेस है, तकरीबन कहा जा रहा है कि कोई 130 किलोमीटर की स्पीड से जो चल रही है, और वो कह रहे हैं जनाब कि इंडियन जो लोकोमोटिव स्टैंडर्ड्स हैं वो बड़े रेवोल्यूशनरी हैं। ठीक है जी। अब ये जो इंडिया के अंदर चीज़ें डेवलप हो रही हैं, इंडिजिनसली जो डिज़ाइन और बिल्ड वंदे भारत सर्विस है, मोदी जी उस पर बड़ा प्राउड ले रहे हैं। आप देखें ना, जब बंदा इतनी सर्विस आपने दी हो तो फिर वोट मांगने जाएंगे तो लोग आपको वोट तो देंगे। और हमने क्या वो पाकिस्तान में कहा हुआ जी ओ मोदी है जी, ओ जी फलाना है, दहशतगर्द है फलाना, लेकिन द पीपल, इंटरनेशनल कम्युनिटी और बाकी सारे तो अंडरस्टैंड कर रहे हैं ना कि यार ठीक है, आपके लिए दहशतगर्द होगा, लेकिन अपने मुल्क के लिए तो कारोबार कर रहा है, बिजनेस दे रहा है, तरक्की करवा रहा है, मेहनत करवा रहा है। अब देखें कि वो उसकी हुकूमत कह रही है हम 500 और वंदे भारत सर्विस जो है अगले 3 सालों में देंगे। ये उसे ये नहीं कह रहे, वो कह रहे हैं कि हमने ये एक्सपोर्ट भी करनी है ट्रेन। अब यहाँ पे हमें ये बता दें कि हमने क्या करना है। इस रीजन में एक बड़ी डेवलपमेंट, एक बड़ा प्रोजेक्ट, एक बड़ा मंसूबा जो कुछ कंट्रीज के हालात बदल के रख देगा। इस वक्त आपको बताते हैं कि एक बड़ा मंसूबा बांग्लादेश और इंडिया के बीच तय पा गया है, और वो है फ्रेंडशिप पाइपलाइन, ऑयल पाइपलाइन का एग्रीमेंट, और जिसको इनाग्रेट किया है इंडियन प्राइम मिनिस्टर मोदी एंड बांग्लादेश शेख हसीना ने। इसके कितने बेनिफिट्स होंगे इंडिया को, बांग्लादेश को और भूटान से लेकर नेपाल तक, सबको सिवाय पाकिस्तान के। तो चाइना को टफ टाइम देने के लिए भी इंडिया की ये एक स्ट्रेटजी है। तो चाइना और इंडिया के कॉन्फ्लिक्ट से बांग्लादेश बहुत फ़ायदा उठा रहा है, लेकिन इंडिया भी बहुत बड़ा फ़ायदा हासिल कर रहा है। वो ऐसे कि इंडिया रशिया से बहुत बड़े पैमाने पर तेल हासिल कर रहा है, और अब वो इसको एक्सपोर्ट कर रहा है थ्रू पाइपलाइन टू बांग्लादेश। तो जहां बांग्लादेश में तेल की जो खपत की कमी है,
वो पूरी होगी, वहीं पर इंडिया की एक्सपोर्ट्स बढ़ गई, क्योंकि जैसे मैंने आपको बताया कि इससे फ़ायदा नेपाल और भूटान भी उठाएंगे। ये हम देखेंगे दूसरे कंट्रीज़ तक ये तमाम मामला बढ़ते चले जाएंगे पाइपलाइन के। हमारा ईरान का पाइपलाइन का मंसूबा जो है वो कब से चला था और कब तक आकर पहुंचा, कहाँ तक? हमारी कोई भी चीज़ जब होती है वो शुरू होती है तो वो अटक जाती है और वो फिर पूरी ही नहीं हो पाती। सी पैक जो है वो आप देख लीजिए, उसके मुतालिक क्या बातें की जाती है। मेरा तो सवाल सबसे बड़ा ये है, हमारे ना तो बांग्लादेश से ताल्लुकात अच्छे हैं, ना ही हमारे इंडिया से ताल्लुकात अच्छे हैं। तो हर पाकिस्तानी को एक बार तो अपनी सरकार को बोलना चाहिए, भाई कश्मीर मांगते मांगते इस लेवल पे आ गए क्या हम? इनसे ऊपर 3 जो कंट्रीज हैं वो एक बुर्किना फासो, दूसरा माली और तीसरा सोमालिया, और उसके बाद पाकिस्तान अपने आप को कहीं फील करता है।